प्रोसेस आपने चलाना है अगर 111 सीडलिंग 793 और जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस है वो कम से कम 9-10 फीट रखना पड़ेगा आपको, तब आप वर्टिकल एक्सेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। जब आप हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं तो आपको टॉल स्पिंडल पे काम करना है। टॉल स्पिंडल का मतलब है जी कि ये शाखा आपने उगाई, इसको हॉरिजॉन्टल इससे बिलो हॉरिजॉन्टल, जैसे आप इसको बिलो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, जो ये बेंडिंग हुई है ये भी गलत हुई है इसमें। ठीक है जी, तो ये इसकी बेंडिंग कैसे होती है और कुछ चीजें मैं हाई डेंसिटी की और बता दूं। एक जो आपका लगभग 10 फीट का पौधा होगा, 10-11 फीट का पौधा होगा, उसमें फ्रूटिंग जो फेदर्स हो गए वो कम से कम 22 और 23 हो गए। कितने हो गए? 22 और 23 होने चाहिए। अगर आप 22 और 23 लेते हैं तब जाके आप 20 से लेकर 25 किलो एक प्लांट से क्रॉप लेंगे। अगर आपने फेदर्स घटाए फिर आपकी प्रोडक्शन डिप करेगी, आपने ज्यादा ले लिए तो आपकी क्वालिटी डिप करेगी। तो ध्यान रखना 22-23 के आसपास ऐसे हो, और 4-5 एक्स्ट्रा इसलिए लेने हैं कि हर साल आपको रिन्यूअल करनी है शाखा। उत्तराखंड में जब मेरा आना हुआ तो मैंने नीचे से लेकर, चड्डा जी के बगीचे थे, वो 1-2 बगीचे देखे मैंने हाई डेंसिटी में, तो मैं रुका भी जी वहां। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग की ज्यादा। बगीचे तो आप लोग लगा लेंगे, चाहे अपने दम से लगाओ, चाहे विभाग के दम से लगाओ, सरकार के दम से लगाओ, मगर करनी तो आपको है जी, वो तो नहीं आएगी। अब बड़ी बात आती है कि जो ये आप सिस्टम बना रहे हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आप ये देखिए, बेंडिंग नहीं है और भी बहुत सारी चीजें नहीं है। आपने नॉचिंग से ढंग से फेदरिंग नहीं निकाली है। ये देखो पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, अच्छा खासा एक फेदर यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 इन्होंने रिमूव कर दिए, 2 का लॉस हो गया। तो याद आपने जी एक फेदर की वैल्यू वहां से ले गए कि एक फेदर को तैयार करने में आपको 365 दिन का इंतजार करना पड़ा नहीं। तो 365 दिन की मेहनत आपके प्रूनर ने 1 सेकंड में खत्म कर दी। अब इसके बाद पीजिया लगाओ, नॉचिंग निकालो, फिर फेदर निकालो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे इसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी ये बगीचा के अंकल आपका जी, सिर्फ जी मैं एक पौधा काटूंगा आपका, क्योंकि जी अलग अलग सोच हो सकती है कि ज्यादा कट गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कटने वाला है। ठीक है जी, और अगर आप अंकल जी इसको इसी तरीके से चलाएंगे तो ये कभी भी कामयाब बगीचा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है हाई डेंसिटी में? सबसे पहले आपने लैंडस्केपिंग करनी है। लैंडस्केपिंग में आपके मैक्सिमम उत्तराखंड में जो आपके ये क्षेत्र है जहां आप नई बागवानी करें, यहाँ लगभग समतली भूमि है सबके पास। एक अच्छी चीज तो आपके लिए ये होगी, क्योंकि हम तो उसमें लगा रहे हैं ऊपर, अब क्योंकि इधर तो बचा नहीं, अब हमारे पास उधर बचा है। तो आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास है फ्लैट लैंड। कोशिश ये करना कि इसमें थोड़ा एक स्लोप दे दे, हल्का सा ढलान इसका बाहर को रखे, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो सके। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रूट रॉट की, और वाटर लॉगिंग उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है। ठीक है जी, तो हल्का सा स्लोप, आगे की मैंड तोड़ दो, उसका मिट्टी थोड़ी लाके हल्का सा, ताकि पानी यहाँ स्टे ना हो और रॉटिंग ना हो, क्योंकि ये सेंसिटिव रूट स्टॉक होते हैं, इतनी सी तो उसकी जड़ें है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज, लगाते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपने ये ग्राफ्टिंग यूनियन है, जो गांठ है नीचे, इसको कितना रखे। अगर आप इसको लंबा रखते हैं ना मिट्टी से इतना ऊपर, तो पौधा ढीला रहेगा, ग्रो कम करेगा। और अगर आप इसको मिट्टी के साथ लगा लेंगे, जैसे ये लगा, तो ये विग्रस होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जो आपका जहां हम अभी कर रहे हैं नौगांव के आसपास, यहाँ वेजिटेशन क्या है, बहुत, इसीलिए आपको ग्राफ्टिंग यूनियन थोड़ा ऊपर लगाना है। अगर आप पूरा नीचे लगा लेंगे तो ये बहुत विग्रस भागेगा पौधा। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सेकंड बात आती है जी, न्यूट्रिशन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा। अब बात आती है इसमें कि जो आपका ये मैन लीडर है, इससे निकलती जो भी शाखा है
वो जो भी 50% से मोटी बनेगी, कितनी 50%, इसका आधा से ज्यादा, उसको ही आप स्टब कट के काट देंगे। और एक चीज हाई डेंसिटी में रखना कि एक साल में आप 2 से लेकर 3 ही शाखा को रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरा दिल करेगा कि इसमें 6 शाखाएं गलते तो मैं 6 नहीं काट सकता, ये स्ट्रेस में चला जाएगा। आपको कितनी काटनी है? 2 से हाईएस्ट 3, वैसे 2 होगा क्या। और एक हाई डेंसिटी की एक और बात है M9 की, वर्टिकल एक्सेस में जो शाखा आप पैदा रखेंगे वो परमानेंट ब्रांच होगी आपकी, जब तक आपकी पौधे की लाइफ है। मगर हाई डेंसिटी में जितने भी अंकल जी आपने ये फेदर्स लिए हैं, ये एक भी फेदर ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहेगा। कटना है, ये कटना ही कटना है। हाँ, कैंची है जी लाई। चलो। और सबसे बड़ी बीमारी है हमारे पास ये कैंची। ये बीमारी कैसी है कि जब भी आप खास तौर पर हाई डेंसिटी में काम करें, हमारा देश तो अभी हमारी इंडस्ट्री है या हमारा देश है बागवानी में या सेब में, हम कैसे जूझ रहे हैं वैरायटी से। ये वैरायटी लगाऊं, वो लगाऊं, ये रूट स्टॉक लगाऊं, अभी तो हम यही कंफ्यूजन है। और दुनिया काहे से लड़ रही है? वायरसेस से। सबसे ज्यादा बीमारियां इस कैंची से फैलती हैं। हम लोग रूट स्टॉक तो वायरस फ्री की बात कर रहे हैं, मगर उसके बाद उसको क्या हम और आप वायरस फ्री रख रहे हैं? वायरस फ्री रखने के लिए टूल सैनिटाइजेशन, बडवुड कहां से आप लाते हैं? क्या वो वायरस फ्री है जो कलमों का कारोबार आप लोगों ने चलाया हुआ है? क्योंकि हम बागवानों से ही चल रहा है नहीं ये। और सबसे ज्यादा जो बीमारियां फैलती है वो बडवुड एक्सचेंज से फैलती है। इसीलिए प्योर बडवुड बैंक बनाने की जरूरत है। थोड़ी बहुत सरकार और विभाग कोशिश करते हैं, मगर शायद इतना सीरियसली कोई नहीं लेता जितना इसको लेना चाहिए। आने वाले टाइम में हम और आप वायरसेस से लड़ेंगे। और जिस दिन आपको ये भी पता होगा, फाइटोप्लाज्मा के बारे में पता है जी? राजगढ़ सिरमौर का जो क्षेत्र है, एक टाइम वहां का आड़ू न पीच इतना फेमस था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उसको स्पेशल खाते थे और ऑर्डर पे आता था। आज वहां पर एक दाना नहीं उगता है। सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी फाइटोप्लाज्मा ने। लास्ट ईयर जो आइडेंटिफिकेशन हुई है हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी के द्वारा, उसमें चेरीज में भी सिम्टम पाए गए हैं। जिस दिन एप्पल में आ गए, ये सारे बगीचे पूरे इलाके के डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, जलाने पड़ेंगे, फिर रिप्लांटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके बीमारी खत्म होगी। इसीलिए जब भी अपनी कैंची का इस्तेमाल करें, इसलिए इसको सैनिटाइजेशन करें। एल्कोहल से भी कर सकते हैं आप, लेबोरेटरी ग्रेड का आता है 99%, मगर 99 तो उड़ जाएगा। थोड़ा सा पानी करके 70% पे वो डाइल्यूशन हो जाएगी। और असूल क्या होता है, 2 प्रूनर लगे हैं तो आपके पास 4 कैंची होनी चाहिए। एक डब्बे में आप एल्कोहल लो, उसमें 2 डिप करो, प्रूनिंग करो, जो प्रूनिंग करके आई वो उस डब्बे में जाएगी, वहां से दूसरी उठेगी। या आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको करें। और अपनी आरी, कलम करने का चाकू, इवन यहाँ तक कि कस्सी भी, जिस ब्लॉक में आप वायरस फ्री की बात करें वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखना वो आपकी इच्छा। तो अब बात आती है कि जी एक पौधे में हम अब सुधार क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस बेंडिंग के बारे में मैं बता दूं, कभी भी ऐसी बेंडिंग ना करें। बेंडिंग का मतलब इन्होंने करी जी ऐसी करी ना जी। होना क्या चाहिए जी, जब भी आप यहाँ से एक फेदर निकालते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या है, टूथपिक का। टूथपिक यहाँ पे फंसनी चाहिए थी। अभी भी देखिए आप ये इस एंगल में, ये बहुत डेंजर चीज है इसमें। दूसरी बात है कि इसको ऐसे नहीं करना बेंड। जब भी आपने बेंड करना है, सुतड़ी अगर लगानी है तो सुतड़ी लगेगी कहाँ, सबसे पहले ये सीखो। आपने बेंड किया और इसका बेंड कहाँ पड़ा, जब यहां पर आप सुतड़ी बांधेगे तब सही आएगा। अब ये सही आएगा, क्योंकि ये बीमे वाला था, बड वाला था, इसलिए ब्रेक हुआ है। तो यहां पर सुतड़ी लगनी चाहिए। और ये जब बेंडिंग होगा ये बिलो हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है जी, यहां लग के ये इतना आना चाहिए था। ठीक है जी, 90 डिग्री नहीं जी, नीचे 90 से नीचे नीचे तभी ये कंट्रोल होगा ना जी। कार्बोहाइड्रेट्स तभी रुकेंगे ना जी, तब ये बडिंग में आएगा, तब इसमें बीमा फटेगा। एक चीज का ये ध्यान रखिए आप, ये टूट गया था जी क्योंकि ये बीमा है, ये रिंग पड़ा था जी यहाँ पे। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें गलत स्टेनिया कौन कौन सी है।
अगर हम देखेंगे ये और ये ना लगभग 50% के आसपास आने वाली है ना जी। मतलब अगले साल तो ये डेफिनेटली आएगी। इस साल हमने चिन्हित करनी है 2 शाखाएं, एक ये और एक ये। एक उड़ी, दो उड़गी जी। अगले साल सर यहाँ से एक पतली टहनी उगेगी, उसको हमने एक फेदर रखना है, ठीक है जी। ये भी, ये देखो काटा था इन्होंने, मगर ये टहनी को अपराइट जाने दे दिया। उससे क्या हो गया, काम करना पड़ता आपको 4 से 5 साल तक। उसके बाद आपके पौधे में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको हर जगह सुतड़ी फसाने की जरूरत है, ठीक है जी। तो अगली साल के लिए आपको क्या है, ये थोड़ा पतला लग रहा है, या तो ये एक ये और अंकल जी एक ये हटा देना। नहीं 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 अभी नहीं, अगले साल देखो जी हमने ना इसको 2-2 उसमें बैलेंस लेना है। जैसे हम 2 टहनियां काटेंगे ना जी, तो 2 नई उगेगी भी। तो जो 2 नई उगेगी, ये जब यहाँ से उग जाएगी, इसको हम फ्रूटिंग पे ले लेंगे, फिर 2 और रिन्यूअल, तो 2-2 करके हमने इसको रिन्यूअल करते रहना है। जो ये मोटी बनी ना जी, ऐसी नौबत आने नहीं देनी हमने कि ये इतनी ज्यादा मोटी हो जाए। लगभग वो इस स्टेज पे हमको ये स्टब कट काटना पड़ेगा और लगभग इतना पीस रखना आपने, और नीचे से जो भी एक शाखा आएगी उसको आपने फ्रूटिंग पे डालना, और उसको कभी भी टॉप ना करना। M9 में जितनी भी आती रहेगी ना जी, अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत छोटी आ गई, मतलब इतनी आ गई, उसको आप आगे से क्लिक प्रूनिंग कर सकते हैं, हल्की सी मुंडी को काट सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रो करना है। और कैंची का ध्यान रखें, जब भी आप किसी टहने को काटते हैं ना जी, मतलब नई वेजिटेशन को जब कट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको वहां पे ग्रोथ चाहिए। मान लो मैं इसको काटता हूं, इसका मतलब है मुझे ग्रोथ चाहिए। अब हमें तो चाहिए नहीं थी, तो जहां आपको ग्रोथ नहीं चाहिए वहां आप इसको काटना नहीं, उसको छोड़ देंगे आप, ठीक है जी। अब अंकल जी आपका काम है इस पौधे में, सबसे पहले तो जी ये बिल्कुल ना रखे आप, स्ट्रॉन्ग हो गई लीडर के साथ कंपटीशन, और लीडर काटने की जरूरत नहीं। अब आपको जब इसने अपना डिस्टेंस ले लिया ना, तो ये हो गया इसका काम, ये पूरा हो चुका आपका पौधा। अब आपका काम क्या है, सिर्फ मिस्टेक क्या हुई इस साल कि जो यहां से लेकर यहां तक ये ब्लैंक था ना जी, ये 2 तो काट के किया, एक टूट गया हमारे पास 3, अदरवाइज यहाँ पर कोई 5-7 फेदर होने चाहिए थे, टहनियां निकालनी थी। अब इस साल आपको नॉचिंग से या लेटेक्स पेंट के साथ PGR से इसमें टहनियां निकालनी है। अब काम ही टहनी का, यहाँ से लेकर टॉप तक आपको इसमें टहनियां निकालनी है। तो जो फेदर्स आएंगे आपके, तब जाके इसकी पूरी कैनोपी बनेगी। अब ऊपर नहीं काटना है, अब इसमें काम रहेगा फेदरिंग का। जितने भी आपने ये मोटे मोटे रखे, ये आपको सारे ही काटने पड़ेंगे। अब ये देखिए नॉचिंग जी, जो आंख है, आंख के ऊपर आप क्या करेंगे, लोहे काटने वाली एग्जा ब्लेड से ना जी कट मारेंगे। मारना कब है, जब आपके यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी ना पत्ती की, सबसे पहले कट आएंगे ना, ये सोचो आप मार्च लास्ट में आती होगी, अप्रैल या अप्रैल में आती होगी, फर्स्ट मार्च में आ जाती है। तो मार्च में आपने ये नॉचिंग कर देनी है, जैसे इसी पे यहाँ पे, जैसे आँख के ऊपर। हाँ जी, बस आंख के ऊपर से आपको ऐसे करके इसमें कट कर दे, जहाँ आपको टहना थोड़ी चौड़ी आरी यहाँ पे चाहिए, आरी से ना, बस आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ रखना, ऐसा मार देना, बस ये कट गया, ऐसे अंदर कैमियम लेयर तक कट गया ये, और यहाँ पर फेदर फट जाएगा। हाँ जी, अगर आप PGR इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 ml लेटेक्स पेंट, जो ये घर का आता नहीं मार्शल, इसमें आप उसमें लगभग 25 से 28 ml तक PGR को मिक्स करेंगे, डाइल्यूशन। तो जैसे इसको कट कर देंगे, एक छोटी ड्राइंग ब्रश आंख के ऊपर और कट के ऊपर आपने ऐसे मार देगा, ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो ये 2 साल की है, इसमें इतनी जरूरत पड़ेगी, मगर जो आपकी सिंगल ईयर है ना ऊपर,
नई साल की ग्रोथ। इसको तो आप अगर डायरेक्ट ही करेंगे, इसमें लेटेक्स पेंट भी लगाएंगे तो पीजीआर के बिना ही फाड़ देगी। नहीं होना। तो इसीलिए क्या होता है जी, उसकी जरूरत ही नहीं। जब पहली साल में ग्रो कर रहा है ना, साथ के साथ नॉचिंग करते रहो इसमें, तो आपके ये सारी फेदरिंग आ जाएगी। यहाँ भी जी ये गलत तरीके से काटा था और ये खड़ा हो गया। अब इसको आप कैसी करे तरीके से, क्योंकि जी अभी हमने देखो जी ऐसा भी नहीं है कि सारे काटने, हमने इस साल के फ्रूट भी लेने, तो इसीलिए थोड़ा इसको काटने की आवश्यकता नहीं। इसको हम ऐसे ही कुछ करके ना इसमें फ्रूटिंग ले लेंगे, अगली साल में रिवॉल्ट कर देंगे। ये तो कटेगा ना सर, ये तो कुछ नहीं रहना। और एक बड़ी बात है जी कि ये शूट कब आते हैं, ये तब आते हैं जब आप आजकल में बेंडिंग करते हैं। जो एक्चुअल में समय होता है बेंडिंग का होता है सेब तुड़ान के तुरंत बाद। जैसे आपने अप्रैल में तोड़ दिए ना, उसी टाइम बेंडिंग कर दो। सेब फ्लो भी होता है, टैंजिंग नाजुक भी होती है, और जैसे बेंड करेंगे ना तो ये नहीं फटेगा आपके, तो उसी टाइम इसकी बेंडिंग कर दो। अब तो क्या होता है जी, अब ना कड़ू से आते हैं ऐसे ना जी, तो बेंड करने के लिए ना जी, एक तो यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू ऐसे करके फंसाते उस डब्ल्यू को, ऐसे करके, सॉरी ऐसे, और ये ना यहाँ से एंगल ना बाहर को जाता है, उससे तार के बनते जो ये हार्ड वायर ऐसी, इसके चाहे यही बना, हाँ बड़ा है ना। एक तो आ गया आपके वो कड़ू रख लो यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा रख लो एक ऐसा और ऐसी तार, तो यहाँ से जैसे इस तार से ना, इस तार से इसमें, ऊपर वाले फेदर इसमें आ जाएंगे, ऊपर वाले इसमें आ जाएंगे, यहाँ हुक हो जाएगा, ऊपर टहनी में हो जाएगा हुक, ऐसे, ठीक है जी। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। 2 टहना हटा के खुला हो गया ना पौधा। इसमें कौन कौन कटेंगे सर? इसमें कुछ नहीं कटेगा, काटेगा तो भागेगा। काटना क्यों, इसने अपने बीमार हो गया। और काट दो अंकल एक, हाँ इनकी तसल्ली भी हो जाएगी ना लोगों को। जो चीज कटनी होती कटनी और वो तो आप नहीं काटोगे तो कल लीजिए, कल तो परेशानी का सबब है। नहीं कल अभी तो प्रोनिंग होनी, तो वो काटेंगे प्रोनिंग वाले, अब उल्टा काटेंगे तो सही। और इसको ना जी सीधा। और एक चीज है जी जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जब आप बगीचा लगाते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले पौधा खरीदते हैं, फिर बांस लगाते हैं, फिर ट्रेलिस लगाते हैं, ऐसा करते? नहीं ज्यादातर हमारे हिमाचल में पैसा जी। और एक चीज याद रखना कि पहले आप लोग लैंडस्केपिंग के बाद ट्रेलिस लगाना है, वही लगती है। जैसे आपका नहीं अंकल जी, ये पौधा ढीला है ना, इसकी वजह से भी ग्रो नहीं करते पौधे ढंग से। होता क्या जी, ये हिलता है हवा से, हवा से हिल के जैसे ऐसे दबी होगी ना रूट्स, जैसे हिलेगा छोटे छोटे जड़े, तो वहां ना छेद बन जाएगा और उसमें एयर ले लेगा, मोटिलिटी भी हाई रहेगी और पौधा अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाता। इसीलिए इसको हुकिंग करनी है टाइट, जैसे जैसे साथ के साथ नहीं, ये हिलना नहीं चाहिए। और दूसरा जो ये वाला ट्रेलिस लगाया अंकल आपने ना, ये सही नहीं है, इसकी जो तारे है ना ये भी हिलेगी। इसीलिए ना जी, जो इससे अच्छा क्या था जी, आप यहाँ से अगर होल कर देते ना, इसमें छेद, इसमें इस तार के बजाय इसमें डाल देनी थी। और मुझे ये लग रहा है कि जिसमें ना लास्ट में एंकरिंग भी नहीं हुई है, हुई है नहीं एक्चुअल में ना जी, जो आप इसमें ना जी बड़ी चीजें है अंकल जी, आपकी ये भी चलेगी, ये हल्की भी चलेगी, मगर जिस दिन गिरेगी ना तो सब गिर जाएगा। इसलिए जो एंकल है ना आगे, सारा जो वजन है ना अभी है पाइप पर, काय पर है, और होना काय पे चाहिए, एंकर लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ नहीं है जी, एंकर पड़ा नहीं है इसमें। मैं जो देख रहा हूँ ना इसका खिंचाव से ना, मैं देख रहा हूँ कि बर्डन इसके ऊपर पड़ रहा है। लगे हैं जी, लगे तो है जी, तो ढीले हो जाते हैं ना। तो मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जी यहाँ की नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो वर्डन है ना, जो आप आगे एंकर भी डालते हैं, अगर मैं ऐसे ही देख पा रहा हूँ जी, मैंने ढंग से नहीं देखा, तो ये भी अभी गलत पड़ा है। उस पे भी एक कोण काम करता है। जब आप एक त्रिभुजाकार कोण डालेंगे ना, जितना जो लास्ट का पोल है ना, इनका पोल है सीधा, कैसा है, सीधा। सीधे का मतलब है वजन पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर वो इतने एंगल पे होगा, वायर ऐसी आएगी
वो वहां 5 डिग्री होनी चाहिए लंबाई, और जो पोल से एंगल है आपका उसमें कम से कम 5 से 6 पौधे और लगेंगे। कितने लगेंगे? जो डाउन आएगी ना सारी तारे ऐसे करके आगे, उसके सहारे आप 5 से 6 पौधे और लगाएंगे। उतना डिग्री होना चाहिए लगभग। अगर मैं इस पोल की डिग्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसका हाफ, जो ये चौथा पेड़ है आगे, यहाँ पर एंकर पड़ेगा और ये कैसा लगेगा? तिरछा एंड पोल, क्योंकि बर्डन डालना है अपने तारों पर उसमें नीचे। हाँ, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं लगेगी। एक बार पहले खर्च करो, फिर और पटो, फिर और खर्च करो। इसीलिए पहले ही बड़े वैज्ञानिक विधि से लगाया करो जी इसको। तो सील्डिंग के बारे में बता देना। अरे यार एक चीज होने दो पहले, ठीक है जी, साथ साथ में हो जाएगा ना कटिंग। अब दूसरी बात आएगी आपकी, इसमें अगली साल आपका ये कट जाएगा और वो लास्ट वाला काट देना कट जाएगा। अगली साल के लिए आप क्या दोगे? एक्चुअल में आप ये देखो, जो एक्चुअल है ना जी वो ये है, बस इतनी वीक आनी चाहिए इसमें टहनी। अगली बार जो टहनी आएगी ना जी वो वहीं पर बेंड होके ना इतनी वीक होके पूरी फ्रूटिंग आनी चाहिए। M9 में अगर आप परमानेंट ब्रांच पे लेते तो क्वालिटी आपकी आएगी नहीं आने वाले टाइम में। अगर आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो जिस उम्मीद से आपने M9 लगाया तो उसमें आप फेल हो जाएगा। ठीक है जी, इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। और एक चीज, इसमें बीमो की ना जी कभी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट है, मतलब M9 रूट स्टॉक है। इसका काम ही फसल देना है, इसमें बीमे बूमों की कोई लेने देना नहीं, डट के आते हैं इसमें बीमे। अब आप देखिए इस टहनी में कितना बीमा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो अभी आ गए, और दाने लेना हमने 2 3 इसमें 5 ही ले लेंगे तो 15 है ना। एक्चुअल इसमें बहुत है, पोटेंशियल बहुत होती है M9 में ना जी। तब हाँ 5 तो आते ठीक से। नहीं ये तो फ्रूट थिनिंग करेंगे ना जी आप, हमने क्या करना है? थोड़ा सीडलिंग के बारे में बताएंगे, तो 90% सीडलिंग वाले हैं। कोई बात नहीं भाई जी, सीडलिंग पे भी M9 लगभग 5 मिनट में खत्म होने वाला है। चलो थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगा कि M9 से संबंधित अगर आपका कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप पूछे M9 से संबंधित। पेस्ट तो लगेगा, टेस्ट तो सब क्यों लगेगा पेस्ट? क्योंकि जी आपकी गर्मी बहुत है, मैं देख पा रहा हूँ जो आपके ये घाव है ना, यहाँ सैब लीकेज हो रही है। इधर भी देखा मैंने कहीं काला काला सा। हाँ है। तो इसीलिए ना जी, क्योंकि यहाँ ज्यादा गर्मी है। अब आपकी जानकारी में बता दूं, जो फॉरेनर हमारे पास आते हैं ना हिमाचल में, वो ये बोलते हैं कि जहां आप सेब उगा रहे तो जगह ही नहीं है सेब के लिए, ये तो वेस्ट लैंड है। तो इसका मतलब है कि आप और हम वेरी एडवर्स कंडीशन में बागवानी कर रहे हैं। इसीलिए क्लाइमेट हमारा गर्म है यहाँ का, और इसीलिए आपको क्या रखना पड़ेगा? पेस्टिंग प्रॉपर। कुछ नहीं लगा लो यहाँ पे पेस्टिंग करें, मगर सबसे जरूरी है जी यहाँ पर गर्मी के क्षेत्र में आपको चूना, नीला तोता, इस टाइप की स्प्रे हर साल करते रहना। आपका ये भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद आता आपका जब आप कॉपर और वो डालते हैं उसके साथ ना जी एंटीबायोटिक आप स्प्रे कर सकते हैं, बायोमाइसिन, कासुकामाइसिन, इस टाइप में आते हैं जी, वो भी कैंकर के लिए होता है सर। लगभग 37 से 38 तरह का कैंकर है, और ज्यादातर 1 मिनट जी मैं बात कर। 8-10 पेड़ हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन पे बीमे नहीं बन रहे, कुछ उनका क्या कारण? ये जी जो आपका कैंकर है वो लगभग 36 से 37 तरह का है। तो ज्यादातर कैंकर मैन मेड है, इंसान के द्वारा पैदा किए, गलत तरीके की प्रूनिंग से, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से। आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपका पौधा और आपकी भूमि मांग क्या रही है आपसे। आप ऊपर ग्रोथ जा रही है, नीचे अंकल जी ने नाइट्रोजन का गेड़ा रखा है। नाइट्रोजन का डालने का मतलब हो कि आपको वेजिटेशन चाहिए। अगर वेजिटेशन पूरी होगी तो आपको कंट्रोल करता है, तो नाइट्रोजन रोक दो, कंट्रोल करना। पौधे में ग्रोथ लाना बड़ा चैलेंजिंग है और ग्रोथ को रोकना चैलेंजिंग है। फॉरेन में तो PGRs आते हैं, ऐसी स्प्रेज आती है, जब स्प्रे करते हैं 3 इंच पे जिससे ग्रोथ कंट्रोल हो, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है जी। अब पीछे अंकल जी की एक बात थी कि सेब नहीं लग रहे। अंकल जी सेब कैसे लगेंगे? एक तो आपने पॉलिनेशन पे काम नहीं किया, 100 के पीछे 30 पौधे पॉलिनेशन के होने चाहिए थे, क्या आपने लगाए? एक। दूसरा, आपकी प्रूनिंग बिल्कुल ऐसी प्रूनिंग है जिसमें बीमा नहीं बन रहा, जिसमें ग्रोथ ही आ रही है, जिसमें लाइट का ध्यान नहीं आपने रखा हुआ,
जब आप लाइट नहीं देंगे अंदर, कनोपी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, नाइट्रोजन का फ्लो ज्यादा होगा, ग्रोथ बहुत है ना बगीचे में, ग्रोथ है उन पेड़ों में। हाँ उनमें नहीं जी, सब में ही है, उत्तराखंड में तो सब में ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो जी कटिंग पहले से उसको ऐसे ट्रेन करो, आपको ग्रोथ रोकनी है, ग्रोथ रोकने के लिए आपको नाइट्रोजन बिल्कुल बंद कर दो। और सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करनी है, उसकी जब रिपोर्ट आपके हाथ में होगी, सेकंड टाइम में आपको लीफ टेस्टिंग करनी है 15 जून से 15 जुलाई। जब आप पत्तों और मिट्टी की जांच करेंगे, उसके बाद की जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आपका न्यूट्रिशन का और आगे का फर्टिगेशन का चार्ट बनेगा। आप मेरे को फोन करेंगे पंचटा जी क्या डालूं, मुझे क्या पता क्या डालूं, मैं तो तब बताऊंगा ना जी कि आपको चाहिए क्या। वो लगेगा जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते तो क्या सीधा ऑपरेशन हो जाता हमारा? सबसे पहले आपकी जांच होगी, पेशाब टेस्ट होगा, खून टेस्ट होगा, सब चीजें देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे क्या। तो जब भी कोई चीज डालनी है पौधे को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पौधा मांग क्या रहा है। ठीक है जी। अब और कोई क्वेश्चन हो जी यहाँ पे, फिर हम सीडलिंग वाले भाई साहब की बात कटिंग है ना, तो इसको आप कट के भी तो कर सकते थे। नहीं क्योंकि बिल्कुल जी काट सकते जी हम। एक्चुअल में अगर काट देंगे ना जी, फिर वो जो टहनी की उम्मीद रख रहे हैं ना हम, शायद वो नहीं आएगी। ना जैसे यहाँ हटे नहीं तो मुझे जरूरत नहीं, यहाँ पे है जरूरत। देखो जी जरूरत तो है, देखो जी दो चीजें है, नहीं ये भी सही है अपनी जगह। अब अगर एक चीज और देखना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग हमने 2 फुट में 10 फेदर है हमारे पास। कितने? इतने की जरूरत भी नहीं है, 10 20 30 तो यही हो गए। तो लेने कितने हमने? 24 25 26 के आसपास। तो आप इसको रिन्यू काट भी सकते। काटने का रीजन है कि ये बहुत ही मोटा हो चुका है। अगर आप इसको हटाने की बात करें ना जी, सिर्फ इस वजह से हटेगा कि इसको मोटा हो गया, ये बहुत मोटा हो गया, इतना होने ही नहीं देना मैंने इनमें मोटा। और जो आपका लालच होता है ना कि यार सेब लगेंगे, तो याद रखना शुरू के 3 से 4 साल तक कम फसल लो, पहले पौधे की कनोपी बना दो। जब आपका पौधा लास्ट वाइट टच कर चुका, पूरे आपने फेदर ले लिए, उसके बाद जब तक उसकी उम्र है उसका काम ही सेब देना है। सबसे प्रोडक्टिव रूट स्टॉक है ये, इसलिए सेब का लालच नहीं करना, शुरू में पौधे की कनोपी बनानी। इसलिए आप इसको काट भी सकते हैं, मगर जब अगर आप काटेंगे तो सबसे विशेष ध्यान रखना, जब आरी चलाते आप देखेंगे यहाँ पर एक खाड़ी सी पड़ी होती है हर जगह, तो कभी भी इस खाड़ी के अंदर नहीं काटना है, खाड़ी के बिल्कुल बाहर से ना इससे लगता हुआ काटना है। अगर आप पूरा लगता हुआ काटेंगे मतलब खाड़ी के बाहर, तो आपका ये बहुत अच्छे से हील होगा। अंदर काटेंगे तो फिर से डैमेज होगा, लेयर्स कटेगी और सैब लीकेज होगी जो ये हो रही है। अगर आप लंबा रखेंगे तो वो घाव नहीं भरेगा, वो सिर्फ ऐसा ढूंढल रहेगा। तो इसीलिए जब काटना है, आरी चलानी है, चाहे आप रॉयल में चाहे आप रूट स्टॉक में, तो इस नेक से बाहर, ये देखो ये नेक है, ये नेक है, कोई भी हर जगह नेक होगी आपकी, दिख रही नहीं जी आपको, यहां से काटना चाहिए जी। तो M9 पे कोई और क्वेश्चन जी? जैसे ये पेड़ है, इसकी कैसी कटिंग होगी? ऐसी होगी जी जैसा ये होता नहीं ऐसा ही होगा जी। तब तो ये सारा बगीचा प्रूनिंग करना पड़ेगा। कौन सा? ये बहुत लंबा, ये तो दिखा दो ये वाला इधर इधर, ये वाला पेड़ बीच में आ गया। चलो जी पूरी कटिंग कर दो। पूरे ये दोनों तो पूरा जी, दोनों का इसको चलो एक और बना दो। देखते ना, ये बगीचा हमें दे दो, हाथ हमें दे दो। ये वाला कुछ नाजुक है। हेलो जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ यार, कार्यक्रम में हो यार, हाँ चल रहा है। इसमें जी मैं 3 एक काट ही दूंगा, करो तो तब पता लग काटा ही जाएगा। हुआ है इन्होंने ना जी। ये डाल देना 10 लीटर में 20 ml। तभी तो दिखाई पेड़ हमने।
नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। टूट जाएगा यार। देखो जी जो ये हमारे चारों टेन है ना, ये चारों काट देने पड़ेंगे फिलहाल, ये हाँ अगर नहीं कल उसको तब इसमें वीक टेन ही आएगी जी। और अगर आप छोड़ देंगे ना इसको, अगली साल ये वाली टेन इतनी होगी, फिर से आपको इतना मोटा काटना पड़ेगा। ये भी कटने के लिए जाए, तभी जी मुझे डर लग रहा है नहीं ये काटू कितना, क्योंकि इसमें बहुत है। अभी फिलहाल चलो 2 4 5 फ्रूट इस साल ले लो, अगली साल ये भी कट जाएगा और इसके साथ कोई और भी कट जाएगा। और इनसे जो और ये नहीं कटेगा। सब कटा के रहेंगे, वो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। ये सब आएंगे, ये सब नीचे आ जाएगी ना ये बैंड सब काटनी पड़ेगी यहाँ से लेकर ये नंगा हो जाएगा पेड़ इस साल। वो पत्ते ही नहीं आएंगे इस पे, ये स्ट्रेस में चला जाएगा, पत्ते ही नहीं आएंगे। पत्तियां आएंगी, ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऊपर कहाँ सीढ़ी बिना सीढ़ी के नहीं होगा ना।